भाई सारे लोग, अब आप भी इतनी वो कर दोगे बवाल, सारे लोग मिलके फिर आप ही को घेरेंगे क्या? अरे मैं 2-4 गिरफ्तारी हो, बात समझ में आता, आप भी मतलब सारे घर के बदल डालूंगा। ओवर टाइम करा रहे हो ईडी से भी नहीं भाई। दूसरी पार्टियां, ये लोग बेचारे क्या करें, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? अवधेश जी ठीक है अमिताभ जी, मैंने सभी को सुना, 3 पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं और अपने राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी बैठे हैं। देखिए, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा मिलता है, ये निश्चित है, सब जानते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा तो है नहीं ज्ञानी। जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा मिलता है। अब एक बात बताइए, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, जब वो राजनीति में आए थे तो क्या दावा करके आए थे? क्या उनका दावा था सबसे बड़ा कि हम जो है राजनीति बदलेंगे, हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आज उन्हीं का नेता राज्यसभा सांसद संजय सिंह ईडी द्वारा जेल भेज दिए गए, और एक मंत्री उनका पहले से जेल में है, शराब मंत्री। एक क्या 2 मंत्री हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। अब एक बात बताइए, घोटाला करे संजय सिंह के साथी, घोटाला करे मनीष सिसोदिया जी, घोटाला करवाए अरविंद केजरीवाल जी, तो भाई इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? भाई सबूतों के आधार पर ईडी ने पकड़ा है, सीबीआई जांच कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? अब आपने एक एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लालू प्रसाद यादव पे इतने केस चले, भाई वो भी बाहर घूम रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने बार बार कोर्ट जाते हैं, बार बार कोर्ट उनकी जो बेल को नकार देता है, क्यों? कहीं ना कहीं तो दोषी है वो। एक तरफ यही आम आदमी पार्टी जब इनके हित में कानून है, इनके हित में फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट, तो लड्डू बांटती है। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर लड्डू बंटते हैं, कहते सत्यमेव जयते। अरे भाई, आज भी तो संवैधानिक तरीके से संजय सिंह को पकड़ा गया है सबूतों के आधार पर। जो दिनेश अरोड़ा है अमिताभ जी, उसकी जो मनीष सिसोदिया जी ने ये स्वीकार किया है कि जो दिनेश अरोड़ा है उसको जो मिलवाया था संजय सिंह जी ने मिलवाया था मनीष सिसोदिया जी से। दिनेश अरोड़ा जी को, अरोड़ा को सब जानते होंगे, बड़े अच्छे मतलब नामी ग्रामी बिजनेसमैन है दिल्ली के। रेस्टोरेंट में मुलाकात, वो तो बड़े बिजनेसमैन तो नहीं, ऐसे दिल्ली में तमाम घूम रहे अरोड़ा, लेकिन हाँ खिलाड़ी है जी, हाँ खिलाड़ी है, हाँ खिलाड़ी है, हाँ। मैं वही कह रहा हूँ अमिताभ जी, माल पानी वाला आदमी है, जुगाड़ू है, हाँ। मनीष सिसोदिया जी से। अब एक बात बताइए, कर्म करें आप, अच्छा करें या बुरा करें, फल तो भैया भुगतना पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। वो एक सिनेमा में गाना भी था, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक आगे आप देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, सरल बात कही, किसी पर आरोप नहीं कि भाई गीता का ज्ञान है, जो गीता में लिख गया वो हम तो नहीं बदल सकते। लेकिन एक बात मैं पैनल में रखता हूं, फिर तकी साहब के पास एक सवाल लेके आऊंगा। एक तरफा झाड़ू नहीं चले, उसके लिए झाड़ू चुनाव चिन्ह वाली नहीं, झाड़ू एक तथ्य रख देता हूं। अभी कुछ महीने पहले अखिलेश जी और उनका परिवार, कीर्ति भाई, अखिलेश जी और उनका परिवार इसी सरकार के रिजीम में सीबीआई के जरिए कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेल आउट किया गया। इसी सरकार के नेतृत्व में चलने वाले मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को 2 बार बेल मिली। क्या मिली? नहीं तो अब तक वो भी सत्येंद्र जैन के पास होते, मनीष सिसोदिया के। क्या तब ये विपक्ष के नेता नहीं है, ये भी तो विपक्ष के नेता हैं। तकी साहब, सारा मसला या तो आप ये कहो कि इनकी कुछ भाजपा से मिली भगत है, इसलिए इनको भाई कुछ छुपके से दूध जलेबी खिला देते बीजेपी वाले, और आप में ही सारा कुछ, क्या मिर्च का पकौड़ा आप ही को खिला रहे हैं और इनको दूध जलेबी। नहीं तो भाई अखिलेश जी का जो एक बवाल था वो मुक्त हुए, उससे जान छूटी। वो कब से चल रहा था? मनमोहन सिंह के समय से कांग्रेस ने उस मामले को शुरू कराया था मुलायम सिंह के खिलाफ, और लालू यादव के खिलाफ भी मामला कांग्रेस ने शुरू कराया था भगवान का नाम लेके। लालू यादव जो झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वो मामला भी कांग्रेस ने ही शुरू कराया था। तकी साहब, तो ये लोग तो धीरे धीरे मुक्ति पा रहे हैं और सारा फोकस आप पर शिफ्ट हो गया। आपका जो नेता उठता है
उसको ये गाड़ी में बैठाल के तिहाड़ भेज देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारा जोर लगा लिया, लेकिन आम आदमी पार्टी के एक भी कार्यकर्ता को जो तोड़ नहीं पाया। हमारे पार्टी में एक राष्ट्रीय जी भारतीय अधिकारी ऐसा कोई नहीं है। ये सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। और जो इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया तो उसमें अब 2 हवाला के जो एजेंट गिरफ्तार किए थे उनसे जबरदस्ती नाम दिलवाया गया कि इनका नाम लीजिए। सबूत कोई पेश नहीं कर पाया आज तक। मनीष सिसोदिया को प्राइमा फेसी में प्रथम दृष्टया पर गिरफ्तार किया गया, कोई सबूत नहीं पेश कर पाया। आज भी कोर्ट ने कहा है कि सबूत कहाँ है, और ये सबूत पेश करने में नाकाम हो जाते हैं। जमानत तो दे दी होगी आज सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये जज का रास्ता करा देते। सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई कह रहे हैं कि आज की डेट में लोअर कोर्ट के जज फैसला देने से डरते हैं। एक भय का वातावरण बीजेपी ने बना रखा है। कुछ भी कर सकती है बीजेपी, किसी हद तक जा सकती है, किसी भी संस्था में दखल अंदाजी कर सकती है, और ये अपने विगत को खत्म करना चाहते हैं। भैया तकी साहब एक मिनट, आप तो मेरे दोस्त हो। एक आदमी रहे और एक बिजनेसमैन रहे, एक अदानी रहे, एक नरेंद्र मोदी रहे, उनके अलावा देश में कोई दूसरा नाम लेने वाले ना हो। ठीक, तकी साहब अभी रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक, तकी साहब अभी रुकना होगा। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, इनके मामले लोक अदालत में तो चले नहीं ना, मोहल्ला के जज के यहां चले जो मुंसिफ, वैसे उनके यहां भी नहीं चले। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच में दोनों के मामले आए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई मनीष के मामले की। क्या अगर आपके पास सबूत होते, हम कह रहे बाकी नीचे कहीं न्याय नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना। और जब चंद्रचूड़ जी जैसा सीजीआई हो क्या, तो इनको तो 1.25 किलो लड्डू के साथ तुरंत विदा कर देना चाहिए था। माला पहना के सुप्रीम कोर्ट को कहते भैया गलती हो गई है, इनके माथे पर रोली तिलक लगाओ, इनको तुरंत घर तक छोड़ के आओ। ऐसा तो किया नहीं। ईडी वाले रोते हैं, बहुत सर पटकते हैं वहां पे कि प्रभु ऐसा मत करिए, हमारी नौकरी चली जाएगी, इनको मत सिर्फ। अच्छा, इसलिए यानी सीजीआई न्याय नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो बड़ी गंभीर बात कह दी भाई। अरे अब इसमें फिर देखो ऐसी बात ना बोलो, जेल चले जाओ दोबारा। अरे रुक जाओ भाई, कीर्तिनिधि जी देखिए, मैं इसीलिए अपने मित्रों को, रुको भैया तकी साहब, मैं अपने मित्रों को इसीलिए सतर्क करता हूं। अब तकी साहब ने उत्तेजना में क्या बोल दिया कि ईडी वाले वहां सर पटकते हैं कि हमारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए जमानत नहीं देता सुप्रीम कोर्ट। अब बताइए इस मामले में जेल चले जाए तो कौन बचाएगा? नहीं, मतलब ऐसी बात बोलोगे और फिर बाद में मोदी जी को कोसोगे कि मोदी जी ने हमें जेल भिजवा दिया। भाई जहां आप चंद्रचूड़ साहब जैसा सीजीआई हो, कीर्तिनिधि जी वहां ऐसी बात बोल रहे हो। यही तो मैं कह रहा हूं, कौन सा मास्टर रखा है ट्यूशन के लिए जो गलत पढ़ा रहा? अरे आप सीजीआई पे आरोप लगा रहे हैं। कीर्तिनिधि जी, ब्रजभूषण शरद सिंह के मामले में बीजेपी ने उनको बाहर छोड़ दिया। कीर्तिनिधि, अभी कीर्तिनिधि पांडे की आवाज आएगी जी। देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से न्यायालय का सबको सम्मान करना चाहिए। न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका सम्मान सबको करना चाहिए। बेल नहीं मिल पा रहा, कोई टेक्निकल कारण होगा, बेल मिलेगा उसका भी कोई टेक्निकल कारण निकलेगा। कोर्ट जब उचित समझेगा, जिस समय उचित समझेगा उस समय बेल देगा, जब नहीं उचित समझेगा तो नहीं। ठीक बात है। लेकिन जहां तक देखिए, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं जी। और एक सवाल अमिताभ जी है कि अगर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन जब एक पक्षी कार्रवाई किसी के ऊपर होती है, जब कोई किसी घोटाले की, बड़े बड़े घोटालों की चर्चा जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी करते रहे, बड़े बड़े घोटालों की चर्चा, चाहे वो बंगाल के अंदर करते हो, चाहे असम के अंदर करते हो, चाहे महाराष्ट्र के अंदर करते हो, अगर उनके उस आरोप प्रत्यारोप पे उस नेता, उस पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, तब ईडी कहां चली जाती है? तब सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं करते? तब इनकम टैक्स कार्रवाई क्यों नहीं करता? तब वो नेता जेल क्यों नहीं जा रहा?
ठीक। जो लोग डिप्टी सीएम बन जा रहे हैं, जो लोग गृह मंत्री बन जा रहे हैं, जो लोग मंत्री बन जा रहे हैं, दो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के सीएम हो जी। गए, उनके खिलाफ ईडी इतने एक्टिव क्यों नहीं? ठीक। आखिर प्रधानमंत्री जी ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रख करके क्यों उनका संरक्षण कर रहे हैं? जी ठीक है, और ठीक, विपक्ष ठीक, के उस सारे ठीक। आवाज अब को अब दबाना मैं रत्नाकर जी के पास चलूंगा। अभी रुक जाओ, रत्नाकर जी से भी सवाल ले लूंगा, फिर एक इस पर टिप्पणी करूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह दूं भाई, वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं भाजपा वाले, 6 महीने में चुनाव है, उनको पता लग जाएगा। ठीक, आपका आरोप चुनाव में जाएगा ना, उस पर निर्णय हो जाएगा। आपने कहा चौकीदार चोर है, वो 303 सीट जीत के आए, क्या आपका आरोप गया था ना चुनाव में? गया था ना कि नहीं गया था? चौकीदार नारा लगाओ, जो नारा नहीं लगाया वो कांग्रेस में दंडित किए गए। राहुल गांधी ने सीट की बैठक में कहा कि नारा धीरे से लगाया इसीलिए सीटें कम आई, और जोर से लगाना चाहिए था, कूद कूद के। भाजपा की सीटें आई 303, तब क्या करोगे? अरे कोई तो तर्क तो रखना होगा नहीं। और आप जाओ ना सुप्रीम कोर्ट, कोई रोक है क्या मित्र? जितनों को आप भ्रष्टाचारी मान रहे हो सबकी लिस्ट तैयार करो, कपिल सिब्बल को थमाओ, को भाई वकील साहब तुमको राज्यसभा भी भेजा है, लड़ो मुकदमा इनके खिलाफ। भाई क्यों नहीं ये कराते हो? हर बहस में ये बात आती है। मैं सब पार्टियों से कहता हूं, आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, जा आप मुकदमा लड़वाओ ना। अब मैं बताऊंगा ऐसा कब हुआ, मैं बताऊंगा। कीर्तिनिधि जी रुक जाइए, रत्नाकर जी मुझे लग रहा है अभी चुनाव में 6 महीना 4 महीना जो भी समय है लोकसभा के चुनाव में, अगर यही रफ्तार रही, क्या एक अनुमान लगा रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कई धरती वीरों से काफी हद तक खाली हो जाएगी। कौन लड़ेगा कौन लड़ाएगा, नहीं, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। आम आदमी पार्टी को अगर एक उदाहरण मान ले तो सिर्फ केजरीवाल जी हैं पब्लिक फिगर, बाकी ना आतिशी पब्लिक फिगर है, ना गोपाल राय है, ना राघव है, और जो थे वो जेल में है। ऐसी स्थिति बाकी के साथ आ गई तो कौन लड़ेगा और कौन लड़ाएगा? रत्नाकर जी देखिए अमिताभ जी, इतिहास के बारे में आपको भी जानकारी है और आप इतने सालों से पत्रकारिता में फील्ड में हैं। जब जब सरकारें तानाशाही हुई हैं, जनता ने उस तानाशाह को उठाकर जमीन पे फेंका, ये इतिहास भी गवाह है, आप भी जानते हैं। तो जनता ही जनार्दन है इस लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जनता सब देख रही है और समझ रही है। आज जो हम बातें कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, हमारी आवाजों को जो दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या जनता नहीं समझ रही है? क्या जनता नहीं देख रही है? आपने एक चीज कहा कि नो वन किल्ड कृष्णानंद राय, मैं उस पर एक चीज कहना चाहता हूँ। अगर नो वन किल्ड कृष्णानंद राय जब आपने कहा, तो ये दोष किसका है? दोष तो कहीं ना कहीं हमारी न्यायपालिका का है, कहीं ना कहीं दोष हमारे जो है प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका है कि वो सबूत नहीं दे पाए, वो साक्ष्यों को कोर्ट के सामने इकट्ठा नहीं कर पाए। तो दोष हमें वो देखना है और हमको कल्प्रिट जो है उसको दंड दिलाना है। ठीक है। अब मैं कहना चाहूंगा कि अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो ये हमारा कर्तव्य है क्या कि हम पूरे तालाब में जहर फैला दें, पूरे तालाब की मछलियों को मार दें? नहीं करेंगे ना, क्योंकि संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान हमारा कहता है कि 10 आरोपी दोष मुक्त हो जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है जी। लेकिन आज हो क्या रहा है? ठीक है, अपने राजनीतिक हित के लिए। ठीक है रत्नाकर जी, बिल्कुल ठीक बात जी। 10 सेकंड दीजिएगा जी 10 सेकंड दीजिए जी। जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए, उसके बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा था कि 2 विकेट गिर गए, तीसरा विकेट भी गिरने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा है जो पाले हुए हैं। ठीक है, विपक्षी पार्टियों को ठीक है रत्नाकर, मुझे यही खटका है रत्नाकर भाई। ठीक, अब रुकना होगा, देखो अब आगे बात, अब रिपीटिशन होगा, आगे बात